ठीक है। चलिए, कल की तासिका में हम आपको कबीरदास जी के संदर्भ में बता चुके थे। बेटा स्क्रीन शेयर हो चुकी है ना आपको? अंजलि, जी मैम। स्क्रीन शेयर हो गई है? हाँ। ओके, ये हो चुका है हमारा, ये आपको याद आ रहा होगा, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। अब हम लोग चल रहे थे कबीरदास जी के राम पर, धर्म के प्रति उनका ये धर्म के प्रति उनका जो था वो हो चुका है ना हमारा। जी मैम। यस, ये हुआ है। देखिए, अवतार के बारे में बोला था आपको, मूर्ति पूजा के बारे में, रोजा के बारे में, ईद, मस्जिद, मंदिर, याद नहीं आ रहा है? आ रहा है मैम। ओके ओके। कहाँ तक आए थे अब? हाँ, ये हो चुका है। आनंद पूजे हरि मिले तो मैं पहाड़, घर की चकिया कोई न पूजे, पीस खाए संसार, ये हमने आपको बताया था। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कबीरदास जी के राम पर। कबीर के राम अगम है, वे संसार के कण कण में विराजते हैं। कबीर के राम। मैम 5 मिनट रुको ना। क्यों? कोई तो जुड़ा नहीं। आप तो जुड़े हो ना। हाँ, मैं अकेले। ठीक है, जुड़ जाने दीजिए फिर उन बच्चों को। तब तक हम लोग हाँ। चलते हैं आगे। कहाँ तक आए थे, कुछ हाँ। आपको याद आ रहा है? क्या क्या पढ़े थे? हम्म, क्या बताना चाहोगे आप कबीरदास जी के संदर्भ में? स्क्रीन आपके सामने है। हम्म, क्या हुआ अंजलि? मैसेज कर दो फिर आप अपने साथियों को, जल्दी से जुट जाए, मैडम वेट कर रहे हैं। कहाँ चले गए आप? अंजलि। हाँ मैम है। मैसेज मैसेज कर रहे मैम। ओके ओके, ग्रुप पर डाल दो, सीधे सीधे ग्रुप पर डाल दो मैसेज। अकेले को मत करो, किसी को भी डायरेक्टली ग्रुप पर डाल दो। लेक्चर शुरू हो गया है, जल्दी से ज्वाइन करो। ये SYBA की बच्ची है पूजा शर्मा, वो तुरंत मैसेज डाल देती है, फटाफट लोग जुड़ जाते फिर। हाँ, आप जुड़ गए। देखो, ऐसा होता है जब आप में से ही कोई कलाकार बनता है ना, तो अपने आप बच्चे जुड़ जाते हैं। विद्या, गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। ठीक हूँ। बहुत दिनों के बाद आपका आगमन हुआ। चलिए, कबीरदास जी को देख रहे हैं हम लोग, संत साहित्य में कबीरदास जी के योगदान को देख रहे हैं। आपको ये सारी चीजें हो चुकी हैं। कबीरदास जी किस सदी के थे, कैसे रहस्यवादी थे, कौन कौन सा रहस्य उनमें छुपा था, भक्ति आंदोलन क्या था, संत साहित्य क्या था। संत साहित्य में उनके जो ग्रंथ थे, उनके ग्रंथों को भी हम लोग बता चुके हैं। देखिए ये ग्रंथ, और साथ ही में गुरु गोविंद के साथ ही जो कॉपी पड़ी वो भी आपको दिखाई थी। हिंदू धर्म क्या कहलाता है, इस्लाम धर्म क्या कहलाता है, ये सारी चीजें बारीकी से हमने आपको पढ़ाई थी। कबीर पंथ का तात्पर्य क्या है, देखिए ये कितनी सुंदरता से विकिपीडिया से मिल जाता है ना। मतलब जैसे डाल देते हो कबीर, तो बस ये सारी चीजें विकिपीडिया से हम लोगों को मिल जाती है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से हमने कौन कौन सी चीजें ली। अब देखिए, ये जो चित्र आपको बताया जा रहा है उसमें अपन चलते हैं वाराणसी। देखिए कितना सुंदर चित्र है। वाराणसी में भी हम आपको लेकर गए थे, मगहर चलते अभी। हर एक चीज को दिखाने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है कि कौन से क्षेत्र में हमें कबीरदास जी का उनका देहांत हो चुका था, उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये भी हमने आपको बताया।
हाँ, उनके जो गुरु थे, काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए, तो रामानंद जी क्या थे, इसके संदर्भ में रामानंद जी का भी विस्तृत चित्रण हमने उस समय में करवा दिया था। उनके जो भक्त थे उनके संदर्भ में भी हमने बात की थी अलग अलग दूसरे से। ये है लहर तारा तालाब, जिस तालाब में हमारे कबीरदास जी मिले हुए थे। राजस्थानी बोली किसे कहा जाता है, हरियाणवी किसे कहते हैं, पंजाबी का मतलब क्या होता है, खड़ी बोली से तात्पर्य क्या होता है, यह भी हम आपको समझा चुके हैं। साथ में कबीरदास जी की भाषा को लेकर कि कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी के रूप में माना जाता है, उसमें राजस्थानी, अवधी, ब्रज इन सबको समाहित कर दिया। ये सारे जो अंग हैं उन्हें भी हमने आपको समझा कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण है, ये भी समझाया था। धर्म के प्रति हमारे कबीरदास जी का जो विचार है, तो पता है आप सभी को कि कबीरदास जी मस्त मौला थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका जो वाक्य है वो वाक्य सुंदर पद है, बसी कागज छुओ नहीं कलम कहीं नहीं हाथ। मतलब कागज को उन्होंने छुआ भी नहीं है, कलम को हाथ में भी नहीं लिया, पर फिर भी उनका जो चित्रण है, या वो कालातीत है, कालजयी साहित्यकार के रूप में पूजे जाते हैं। तो ऐसा क्या लिखा, ऐसा क्या था, उनका विचार क्या थे धर्म के प्रति। तो उन्होंने अवतारवाद का जो अवतरण हम लोग जानते हैं उसका, मूर्ति पूजा का, रोजा जिसे हम लोग कहते, देखिए ये रोजा कर रहे हैं ये लोग, आपको उस समय में भी हमने बताया था कि रमजान के पवित्र माह में रखते हैं उपवास, और फिर रोजा उसे कहा जाता है, ये उसका चित्र हमने आपको बताया था। ये ईद है, ये ईद शब्द अरबी से मिला हुआ है, और उर्दू और फारसी में ईद शब्द का उपयोग होता है। ईद का अर्थ पर्व या त्योहार होता है, या मस्जिद, जहां पर हम लोग जैसे मंदिरों में जाते हैं वैसे मस्जिदों में प्रार्थना करते हैं, पूजा चर्चा करते हैं वहां पर, कि इस्तेमाल के लिए भी किया जाता है, चर्चा के लिए, प्रार्थना स्थल या इबादत स्थल भी हम उसे कह सकते हैं। ये मंदिर है, भारतीय धर्म उपासना स्थल को मंदिर कहते हैं, जहां पर ध्यान किया जाता है, जहां पर देवता की पूजा अर्चना की जाती है, उसे मंदिर कहते हैं। ओके, लेट्स गो। तो ये सारा चित्रण हमारा हो गया था। आज हम लोग चलते हैं कबीरदास जी के राम पर। ओके, अब अंजलि आप सेटिस्फाइड हो, अब चलना है आगे। आपका कहना था कि मैडम आपने तो डायरेक्टली शुरू कर दिया, हमारे साथियों का वेट नहीं किया। तो आपकी यदि आज्ञा है कि ओके मैडम अभी आप आगे बढ़ सकते हैं, तो हम आगे बढ़े। क्या कहना है अंजलि जी आपका, आप कहते हो ऐसा होगा, मैम। बढ़े आगे बेटा। हाँ मैम। हाँ, देखिए जितने बच्चे जुड़े हैं, कितने अभी 6 लोग जुड़े हैं, हमें माइनस कर दीजिएगा। 5 लोग जुड़े हैं, कविता, किरण, रुचिका, विद्या, है ना। तो शुक्रगुजार रहिएगा इस बच्ची के, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिए थे कबीर के राम को, तो बच्ची कह रहे थे कि नहीं मैडम अभी स्टार्ट मत कीजिए। विद्या आज ही जुड़ी है, तो विद्या को कबीरदास जी के बारे में बताना चाहते थे, इसलिए पूर्व इतिहास के माध्यम से हमने उन्हें बताने का प्रयास किया। देखिए दोस्तों कि कबीरदास जी के जो राम है वह अगम है, वे संसार के कण कण में विराजते हैं। मतलब तय है कि किसी मंदिर में हमारे राम का दर्शन नहीं होता है, तो कबीर के जो राम है वह इस्लाम के एकेश्वरवादी या एक सत्तावादी खुदा भी नहीं है। इस्लाम में खुदा या अल्लाह को समस्त जगत एवं जीवों से भिन्न या परम समर्थ माना जाता है। पर कबीर के जो राम है वो परम समर्थ भले हो, लेकिन समस्त जीव और जगत से भिन्न तो कदापि नहीं है, बल्कि इसके विपरीत वे तो सब में व्याप्त रहने वाला रमता राम है। देखिए, रमता राम मध्ये क्या, तो वह हर एक मनुष्य के, हर एक संसार के कण कण में विराजने वाला राम है। जैसे आपको पता होगा कि भक्त प्रहलाद है ना, भक्त प्रहलाद को उसके जो पिता थे वो कहते थे कहाँ है, बता तेरा भगवान कहाँ है, इसमें है, इसमें है, उसमें है। तो बड़े से खंबे में भी कहता हाँ मेरा भगवान इसमें है, और बस उसने उस खंबे को लात मारी और वहां से प्रकट हो गए भगवान। तो ऐसा कबीरदास जी के जो राम है, बस प्रहलाद जी के जो भगवान है, कबीरदास जी के राम और प्रहलाद जी के भगवान एक जैसे हैं। क्लियर हो रहा है बेटा आपको, कि आपको इस प्रकार से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कबीरदास जी के जो राम है वो किसी मंदिर या मस्जिद में रहने वाले खुदा या अल्लाह के रूप में बिल्कुल नहीं है, बल्कि कबीरदास जी के जो राम है वह संसार के कण कण में विराज है। मतलब आप कहोगे कि किसी भी मनुष्य में भी है, संसार के हर
कण कण में विद्यमान है, मतलब फूलों में भी है, पौधों में भी है, दीवारों में भी है, खंभों में भी है, पंखे में भी, हर जगह पर संसार के कण कण में विराजने वाला जो राम है वह कबीर का राम है। इतना हम कहना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। गुड। कबीर राम की किसी खास रूपाकृति की कल्पना नहीं करते। देखिए, यदि हम बात करते हैं अंजलि की, यदि हम बात करते हैं कविता की, उजाला की, विद्या की, तो क्या होगा, इससे क्या होता है कि जब हम पर्टिकुलर इन सभी बच्चों की बात करते हैं तो इनमें किरण अलग चीज है, रुचिका एक अलग चीज से, तात्पर्य एक व्यक्ति से है ना। मतलब देखिएगा कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी खासियत होती है, उसकी एक आकृति होती है, मतलब उनका एक चित्र होता है। ओके। और जब आपको कहा गया कि इस रूपाकृति को हम नहीं, रूपाली नहीं, बल्कि एक ऐसी आकृति कि जिसकी कल्पना करते ही किसी एक पर्टिकुलर ढांचे में हम लोग बन जाते हैं ना। मतलब देखिएगा कि यदि अंजलि, अब हमने अंजलि को नहीं देखा है, हमने कविता को नहीं देखा है, हमने उजाला को नहीं देखा है, हमने रुचिका को नहीं देखा, यदि हम आपको देख पाते हैं तो पर्टिकुलर आपका नाम लेते ही आपकी जो आकृति है वो हमारे सामने आ जाती है ना। लेकिन कबीरदास जी के राम की इस प्रकार कोई भी रूपाकृति की वो कल्पना ही नहीं करते। रूपाकृति की कल्पना करते ही राम किसी एक ढांचे में, फ्रेम में बन जाते हैं, जो कबीर को किसी भी हालत में मंजूर नहीं। मतलब वो बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा जो राम है वह इस प्रकार के रंग का हो, उसने इस प्रकार के कपड़े पहन रखे हो, नहीं। मेरा जो राम है वह निर्गुण निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है। रूपाकृति की कल्पना करना मतलब साकार रूप को धारण करना, और कबीरदास जी निर्गुण पंथी थे, निर्गुण निराकार को मानने वाले थे। मतलब मेरे जो राम है, मेरे राम की कोई भी आकृति नहीं है। आकृति होती है तो हम उसे एक पर्टिकुलर ढांचे में, एक फ्रेम में बांध सकते हैं, लेकिन जब रूपाकृति की कल्पना नहीं करते, मतलब तय है कि वह किसी भी हालत में उस रूपाकृति की कल्पना करते ही किसी ढांचे में उन्हें बांधना बिल्कुल मंजूर नहीं है। कबीरदास जी राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप देना चाहते थे। देखिए किस प्रकार से राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक रूप देना चाहते थे। हमने तो आपको बता दिया, इसके पूर्व भी बताया कि जैसे कबीरदास जी किसी एक पर्टिकुलर राम की अवधारणा को नहीं मानते, तो कहीं न कहीं तो उनको उनके व्यक्तित्व को, राम की भिन्नता को, उनके व्यापक स्वरूप को समझना होगा कि कैसे वह समझाते थे। तो जैसे उनके अलग अलग प्रकार के कारण थे। अब कैसे, तो कबीरदास जी राम के साथ एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध जरूर स्थापित करते हैं। मतलब देखिएगा कि जहां पर इन लोगों ने अपने राम को आराध्य के रूप में माना, ठीक वहां पर कबीरदास जी ने अपने राम के साथ एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध जरूर स्थापित किया। देखिए मनुष्य एक दूसरे के साथ कब बनता है, जब वो उसके साथ परिवार का अपना एक अंग मानता है। यदि वो अपने आप में अकेला रहता है तो उसके साथ कोई नहीं बात करेगा, लेकिन जब वह व्यक्ति परिवार के साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहता है ना, तो एक अलग प्रकार का संबंध सबके साथ जुड़ जाता है। जैसे इसके पूर्व पहले लेक्चर में, मतलब पंचम सत्र में, या आपका षष्ठम सत्र चल रहा है, तो पंचम सत्र में हम लोगों की पहली मुलाकात को याद कर लीजिएगा। पहली मुलाकात भी हमारी ऑनलाइन पेंडॉल में ही हुई थी, और ऐसे ही हम आपके सम्मुख आए थे, लेकिन हमने हमारा वीडियो ऑन रखा था। उस समय में हम आपके सामने थे, लेकिन आप हमारे सामने होकर भी न थे, क्योंकि आज भी वैसे हम दोनों की यात्रा चल रही है। तो जिस रूप में आपने हमें पहचाना नहीं था, आपने हमारी पहचान नहीं की थी, हमारे व्यक्तित्व को पहचान नहीं की थी, तब तक आप हमें अपना न मानते थे। इज दैट क्लियर? लेकिन जैसे 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 हम लोगों के लेक्चर शुरू हो गए, जैसे जैसे हम दोनों की, मतलब छात्र और हम प्राध्यापक, हम दोनों के डिस्टेंस को हम लोग जैसे जैसे कम करते चले गए, ठीक वैसे ही हम लोगों का एक परिवार बन गया। फिर आप लोग परिवार के हिस्सेदार बन गए। मानते हुए चलिए कि यदि आपका एक वीक के लिए, 1 वीक के लिए आपका लेक्चर ही नहीं हुआ,
है ना। तो आपको तो चिंता होगी, आपको चिंता आपके सिलेबस की नहीं होगी, आपको चिंता ये होगी कि ऐसा क्या हो गया मैडम का कि मैडम लेक्चर ही नहीं ले पा रहे हैं, या मैडम की तबीयत ठीक नहीं है। तो जब आपके माइंड में, जब आपके मन में इस प्रकार के ढेर सारे सवाल पैदा होंगे, तब हम कहेंगे कि हम पारिवारिक किस्म का संबंध यहाँ पर स्थापित हो चुका है। क्लियर हो रहा है। जब ये संबंध हम लोगों के, ये एग्जाम्पल हमने इसलिए बताया ताकि आप कबीरदास जी के राम को समझ सके। जब हम लोग राम के साथ संबंध स्थापित करते हैं तो राम एक आदर्शवादी विचारधारा को स्थापित कर पाते, क्योंकि हम उस राम को, जिस राम का संबंध केवल आराध्य के लिए होता है, केवल उसकी उपासना और पूजा के लिए किया जाता है, केवल भक्ति के लिए किया जाता है, यहाँ पर आते हुए कबीरदास जी ने उस को व्यापक रूप देना शुरू कर दिया। कबीरदास जी के जो राम थे, वह राम केवल एकमात्र व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध स्थापित कर पाए, क्योंकि राम के साथ उनका जो प्रेम था, उनकी अलौकिक और महिमाशाली सत्ता को एक क्षण भी भुलाए बगैर सहज और प्रेम परक मानवीय संबंधों के धरातल पर प्रतिष्ठित होता हुआ दिखाई देता है। देखिए, राम का जो संबंध था वह हर एक व्यक्ति का, आज भी हम लोग राम को जानते हैं, राम को चाहते हैं, राम को प्यार करते हैं, लेकिन कबीरदास जी के राम की प्यार करने की स्थिति अलग थी। वह उनको व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध जोड़ते थे, उनका प्रेम अलौकिक धरातल पर था। हमारा प्रेम नहीं है, हमारा उत्तरदायित्व यह होता है कि हम श्री राम को एक आदर्शवादी राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक आदर्शवादी आराध्य के रूप में अपनाते हैं। एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में अपनाने वाला यह जनमानस राम के उस प्रेम को, उसकी अलौकिक महिमाशाली सत्ता को नहीं आत्मसात करता, बल्कि श्री राम की भक्ति में हम लोग डूब जाते हैं, श्री राम का नाम लेते हैं, और राम नाम इतना महत्वपूर्ण है कि उसके नाम के साथ सारे काम जुट जाते हैं और काम हमारे समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार का उत्तरदायित्व हमारे कबीरदास जी के जो राम का जो प्यार है, वह उनकी अलौकिक और महिमाशाली सत्ता का प्रतीक है। अब चलते आगे। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? यहां तक आते हुए किसी को कोई सवाल होता है तो प्लीज यू डिस्कस इट। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे बेटा जब तक आपको समझ में नहीं आता है। बोलिए, आप आपके माइक को ऑन कर सकते बेटा। आपको वीडियो ऑन करना है तो वीडियो ऑन कीजिए, आपको ऑडियो ऑन करना है तो ऑडियो ऑन कीजिए, लेकिन डिस्कशन मस्त है। केवल एक तरफा लेक्चर नहीं होना चाहिए बेटा, दो तरफा लेक्चर होना चाहिए। हमें भी लगे कि नहीं, हमारे बच्चे जुड़े हैं और हम उनके साथ बात कर रहे हैं। किसी को कोई समस्या होती है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैडम क्या ऐसा भी हो सकता है, आप लोग डिस्कशन भी कर सकते हैं ना, उसमें जरूरी नहीं कि हम ही बोलते चले जाएं। आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है। हाँ बोलिए बेटा, कोई भी जिनको जो समस्या है। समझ में आया। हाँ रुचिका, कुछ कहना चाहते हो बेटा आप? नहीं मैम। ओके। हेलो मैम, हाँ बोलिए। एक बार फिर बताइए ना। क्या बताओ? ये कबीर के राम। ओके ठीक है ठीक है, और एक बार बताते हैं। आप में से कोई है, स्क्रीन आपके साथ है, इस बच्ची का सवाल बहुत ही बढ़िया किया कि मैडम और एक बार समझा दीजिए। तो क्या आप में से कोई समझा पाएगा इस बच्ची को? क्या है इसमें कबीर के राम में? स्क्रीन आपके सामने है, आप उसे पढ़कर जैसे हमने आपको बताया था वैसे आप बता सकते हो। है कोई आप में से? कोई भी? कोई भी अंजलि के सवाल को पुष्टि दे सकते हो आप लोग? कविता है, रुचिका है, उजाला, वैशाली विद्या। स्क्रीन शेयर हो चुकी है, इस बच्चे को फिर से एक बार इस बात को सुनना है, देखना है। कोई उसकी मदद कर पाएगा? कोई दोस्ती निभा पाएगा? हम्म।
कोई भी, कोई भी। चलिए ठीक है, आप लोगों की इच्छा नहीं है। अंजलि, हम ही बता देते बेटा आपको कि कबीरदास जी के राम जो है वह अगम है, वो संसार के कण कण में विराजते हैं। इस वाक्य से तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हम श्री राम के मंदिर में चले जाते हैं, वहां पर हम श्री राम के मंदिर में श्री राम का दर्शन करते हैं, वैसे कबीर के राम नहीं है। कबीर के जो राम है वे संसार के कण कण में विराजमान है। मतलब कबीर के जो राम है वह इस्लाम के एकेश्वरवादी या एक सत्तावादी खुदा या इस्लाम खुदा या अल्लाह इस प्रकार के नहीं है, बल्कि कबीर के जो राम है वह समर्थ है। मतलब कि वो संसार के सृष्टि के कण कण में विराजने वाले उनके राम हैं। जीव और जगत से भिन्न तो कदापि नहीं है। मतलब उनको क्या ऐसा लगता है कि हर जीव में, हर एक मनुष्य में, जितने भी लोग मेरे आंखों के सामने आते हैं उनके मन में केवल मेरा राम ही बसा है। यदि आज हम किसी को डांटते हैं, किसी पर क्रोध करते हैं, किसी को फटकार देते हैं, तो जरूर है कि हमें सोचना चाहिए कि कबीरदास जी का राम तो इसके भी हृदय में है, उसके भी हृदय में है, तो हम इसे क्यों परेशान करें, क्यों हम उसे उसकी क्यों पड़ताल ना करें, क्यों हम उस पर क्रोध करें, क्यों हम उसे अपमानित करें। क्योंकि कबीरदास जी के जो राम है वह संसार के सृष्टि के कण कण में विराजमान है। वो किसी एक प्रकार का अल्लाह नहीं मानते, या किसी एक प्रकार का मंदिर में या मस्जिद में जाना नहीं मानते, बल्कि इसके विपरीत तो सब में, हर चीज में परिव्याप्त रहने वाला रमता राम है। और वो क्या कहते देखिएगा, उसकी उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति है, उसे हम आपको सम्मुख रखते हैं। व्यापक ब्रह्म, मतलब उनका जो ब्रह्म है, उनका जो राम है, सबनी में एक है। मतलब उनका जो राम है वो सब जनता में, सब लोगों में एक ही बसा है। को पंडित को जोगी, और पंडित क्यों जोगी बन चुका है? रावण राव कवन असु कवन वेद को रोगे। मतलब वेद जो होते हैं हमारे, वेद, वेद का मतलब होता है विद, विद का मतलब होता है जानना। मतलब हमें जानना चाहिए कि कौन रावण है और कौन राम है, और कौन हमारे रोगों को दूर कर सकता है, और कौन, किसके वचन, किसके कवन सुनने से हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो कबीरदास जी के राम संसार के कण कण में विराजते हैं। यदि हम कबीरदास जी की किसी खास रूपाकृति की बात करते हैं, तो कबीरदास जी के राम की किसी भी प्रकार की खास रूपाकृति नहीं है। मतलब पर्टिकुलर उसने इस प्रकार के कपड़े पहने हैं, वो इस रंग का है, ऐसा कबीरदास जी का राम बिल्कुल नहीं है। उसके रूपाकृति की कल्पना करना मतलब राम को किसी एक ढांचे में या फ्रेम में बांधना होगा, और उनको किसी एक ढांचे में बांधना या किसी एक फ्रेम में बांधना कबीरदास जी को कतई मंजूर नहीं है। कबीरदास जी के राम की जो अवधारणा है, उस राम की अवधारणा को एक भिन्न और व्यापक स्वरूप वो देना चाहते हैं। क्योंकि इसके विशेष कारण थे, कि जो कारण इसके बावजूद भी हम लोग आगे देखने ही वाले हैं कि कबीरदास जी के जो राम है वह व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध श्री राम के साथ प्रस्तुत करते हैं, स्थापित करते हैं। जो संबंध हमने आपको, हमारा और आपका रिलेशंस कैसे मेंटेन किया, उस संदर्भ में बात करते हैं कि जब हम कबीरदास जी के राम के संदर्भ की बात करते हैं, तो कबीरदास जी का जो जीवन था वो व्यक्तिगत पारिवारिक बन गया, और उस पारिवारिकता के साथ उन्होंने उस संबंध को स्थापित कर दिया। राम के साथ यदि हम कहेंगे कि राम के साथ उनका जो प्यार था वह अलौकिक और महिमाशाली सत्ता का था। किस कैसे? क्योंकि हम लोग पूजा करते हैं कि हमारी आम जीवन में, आम जब हम लोग जीवन यापन करते हैं, तो हमारा जीवन यापन करने की स्टाइल कैसे होते हैं। अर्ली मॉर्निंग में जगते हैं तो हमारा फ्रेश वगैरह होते हैं, और फिर हम लोग श्री राम के मंदिर में चले जाते हैं। वहां पर जाते हैं उतना ही हम राम 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 करते हैं। घर पर आते हैं, खाना खाते हैं, अपने काम के लिए लग जाते हैं, फिर हम राम से बेखबर हो जाते हैं। लेकिन कबीरदास जी के जो
राम है वह पल भर के लिए भी न छूटने वाला राम है। वह किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में न रहने वाला, न तो खुदा है, न तो वह एकेश्वरवाद है, न तो एक सत्तावाद है, बल्कि वह निर्गुण और निराकार है। उसका कोई आकार भी नहीं, उसका कोई रंग भी नहीं, उसका कोई ढांचा भी नहीं कि उस ढांचे को वह उस फ्रेम में बांध पाए। तो कबीरदास जी की जो राम की अवधारणा है वह इतनी व्यापक है, इतनी व्यापक है कि जिसे हम किसी एक परिभाषा में बांध नहीं सकते। तो कबीरदास जी का जो राम है वह एक व्यक्तिगत पारिवारिक किस्म का संबंध स्थापित हो जाता है, क्योंकि उनका प्रेम अलौकिक और महिमाशाली सत्ता को एक क्षण भी भुलाता नहीं है। वह सहज प्रेम पर्वक मानवीय संबंधों के धरातल पर प्रतिष्ठित हो जाता है। क्योंकि इसके पूर्व भी हमने आपको बताया था कि जब हम कबीरदास जी की बात करते हैं तो कबीरदास जी के जो राम है वह उनके घट घट में निवास करने वाले हैं। काहे रे बन खोज न जाई, सदा निवासी सदा अलेपा, तो है संग समाए। मतलब वो यहाँ वहां मत ढूंढो मुझे, मैं कहीं पर भी नहीं मिलूंगा, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। मतलब मोको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मैं कहीं पर भी नहीं हूं, मैं तो तेरे अंदर ही हूं। यह उक्ति इस वाक्य को रिप्रेजेंट करती है। देखिए इस प्रकार कि कबीरदास जी का जो राम है वह कबीरदास जी का राम एक व्यापक रूप को धारण करता है, उसकी व्यापारिक पारिवारिक किस्म का संबंध स्थापित करता है। उनका प्रेम अलौकिक है, उस महिमाशाली सत्ता को वो कभी भी एक क्षण के लिए भी भूल नहीं पाता है, भुला नहीं पाता है। लेकिन हम लोगों का अस्तित्व क्या होता है, हम लोग कितना उसे याद करते हैं और क्यों याद करते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। जब भी हम लोग इस प्रकार का उत्तरदायित्व करते हैं कि हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हमें अपना कार्य करना है, तो हम उस परमात्मा को कब याद करते हैं, जब हमें दुख होता है। लेकिन जब हम दुख से परे हो जाते हैं, दुख से उबर जाते हैं, हमारी समस्या सुलझ जाती है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। ऐसे कबीरदास जी के राम बिल्कुल नहीं थे। कबीरदास जी हमेशा उनके दिल में, हर एक व्यक्ति के दिल में श्री राम को देखते थे। पर फिर भी जहां जहां पर भी, अब आप कहोगे कि श्री राम को तो वो सब जगह पर देखते थे मैडम, तो वो डांटते क्यों थे, है ना? ऐसा सवाल आपके माइंड में आना चाहिए था। तो जहां पर भी गलत होता है वहां पर मेरा राम उसके उनके हृदय में यदि पनपता है तो मेरा राम गलत काम नहीं कर सकता। इसकी इतनी पक्की धारणा हमारे कबीरदास जी की बनी थी, जिस कारण कबीरदास जी लोगों को डांटते भी थे, फटकार भी करते थे। कबीर नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में नहीं। देखिए कबीरदास जी नाम में विश्वास रखते हैं, मतलब वो नामकरण की महिमा को आत्मसात करते हैं। उनको रूप से कोई लेना देना है नहीं कि मेरे राम का रूप कैसा है। हालांकि भक्ति संवेदना के सिद्धांतों में यह बात सामान्य रूप से प्रतिष्ठित हो जाती है कि नाम रूप से बढ़कर होता है, लेकिन कबीर ने इस सामान्य सिद्धांत का क्रांतिधर्मी उपयोग किया। कबीर ने राम नाम के साथ लोकमानस में शताब्दियों से रचे बसे संश्लिष्ट भाव का उदात्त एवं व्यापक स्वरूप दिया और पुराण प्रतिपादित ब्राह्मणवादी विचारधारा के खांचे में बांधे जाने से उसे रोकने का प्रयास किया। देखिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब राम के महत्व को हम लोग समझ गए, आपको याद दिला दूं कि जब एक नदी, सरयू नदी थी शायद, यस सरयू नदी को उन्हें पार करके जाना था, तो जो हमारे जामवंत थे, हनुमंत थे, वो जा नहीं पा रहे थे क्योंकि नदी की धारा इतनी जोर से प्रवाहित हो रही थी कि वहां पुल ही नहीं था। फिर उन सभी वानरों की वजह से, उन सभी बंदरों की कारण उन्होंने हर एक पत्थर पर केवल श्री राम नाम डाला। और श्री राम नाम की महिमा कैसे थी कि वहां पर एक सुंदर सा सेतु तैयार हो गया, क्योंकि वो जो पत्थर थे वो डूब रहे थे, वो तैरते नहीं थे। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार का राम नाम डाल दिया, सब पत्थरों का सेतु वहां पर तैयार हो गया। ये राम के नाम की महत्ता है। और इस कारण हमारे जो कबीरदास जी भी हैं, वो कबीरदास जी भी राम के नाम में विश्वास रखते हैं, रूप में उनका नाम महत्व नहीं रखते हैं। अब क्लियर हुआ बेटा आपको? अंजलि? जी मैम।
हाँ, थैंक यू। वेलकम बेटा। ये आपका अधिकार है, ऐसा ही होना चाहिए। हर चीज को आप जब तक नहीं समझते हैं बेटा, थैंक यू भी कहने की जरूरत नहीं है। जब तक आप हर एक चीज को नहीं समझते हैं, और टीचर्स आगे बढ़ जाते हैं, इसलिए आगे हमें बढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम आपको 10 बार सवाल करते हैं कि बेटा क्या समझ में आया आपको। और जब आपकी ये चुप्पी साधे हुए बैठते हैं तो हमें क्लियर नहीं होता है कि हम समझा पा रहे बच्चों को या नहीं समझा पा रहे। लेकिन पहली बार फील किया कि आपने सवाल किया, और उस सवाल को बहुत अच्छे से हम भी आपके सम्मुख रख पाए, है ना। तो ऐसे ही बीच बीच में आप लोगों का रोकना, ऐसे सवाल करना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है, यह आपका पूरा हक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, कबीरदास जी के राम निर्गुण सगुण के भेद से परे है ना। कैसे? हमने आपको बता दिया कि कबीर के राम को शास्त्र प्रतिपादित कोई अवतारवादी, कोई सगुण या कोई वर्णाश्रम व्यवस्था का संरक्षक राम से अलग करने के लिए निर्गुण राम, मतलब निर्गुण राम जपहु रे भाई। मतलब कबीरदास जी के जो राम है ना, वो किसी भी प्रकार के रूप की, किसी भी प्रकार के नाम की महत्ता को जानना नहीं चाहते। तो इस निर्गुण शब्द को लेकर भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कबीर का आशय इस शब्द से सिर्फ इतना है कि ईश्वर को किसी नाम, रूप, गुण, काल आदि की सीमाओं में बांध। मैम, किसी का तो माइक चालू है, आवाज आ रही बहुत। माइक बंद करने को बोली मैम। वैष्णवी, आपका कैमरा ऑन कर दिया बेटा आपने, प्लीज। वैष्णवी, यस, अब आवाज क्लियर है? अब तो क्लियर है ना? जी मैम। गुड, जी मैम। गुड। ये बैकग्राउंड साउंड चलने से क्या होता है, लेक्चर्स में सीमाएं आती है। हम वेट कर रहे थे, अब हट जाएंगे तब हट जाएंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे थे, जिस कारण हमें भी प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन कह नहीं पाते हैं, है ना। स्पष्टवादिता यदि होती है तो कई बार ये कबीरदास जी को पढ़ते और पढ़ाते समय है ना, ये मस्त मौलापन आ जाता है। इसलिए जैसे कबीरदास जी उस समय में उस समाज को डांटते थे ना, फटकारते थे, वैसे डांट फटकार शायद आपको भी मिलती है हमसे, है ना। किसी और टीचर से मिले या ना मिले, हमसे तो जरूर मिलती है, क्योंकि ये कबीरदास जी का असर कहीं ना कहीं पढ़ाते समय हमारे सिर पर सवार हो जाता है कि नहीं, बच्चे जुड़ने चाहिए बस हर किसी हालत में। और जब नहीं जुड़ते हैं तो जो जुड़ते हैं उन्हीं पर भड़ास निकाली जाती है, चाहे वो 2 हो चाहे वो 3 हो। तो कहीं ना कहीं ये परिवार का उत्तरदायित्व होता है, जो आप सभी लोगों को संभलना होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कबीरदास जी के निर्गुण राम के बारे में हम आपसे कहना चाहते थे कि कबीरदास जी के जो राम है वह किसी पर्टिकुलर एक रूप को लेकर नहीं है ना। हमने आपको इसके पूर्व बता दिया कि हर एक व्यक्ति का रूप होता है, उसका एक क्वालिटी होती है, और किस काल में होता है, तो किसी भी प्रकार की सीमाओं से परे है। मतलब जो सारी सीमाओं से परे है पर फिर भी सर्वत्र है, वही कबीर के निर्गुण राम है। मतलब उन्होंने उसे रमता राम नाम दे दिया। रमता राम कैसे? तो हरेक के हृदय में मेरा राम बसा है, हर एक व्यक्ति के हृदय में मेरा राम है। जहां भी जाते हैं, नहीं यहाँ पर तो मेरा राम है, तो यहाँ अपने राम को निर्गुण विशेषण देने के बावजूद कबीर उनके साथ मानवीय प्रेम संबंधों की तरह रिश्ते की बात करते हैं। इसके पूर्व हमने आपको बताया भी था कि राम को माधुर्य भाव से वो अपना प्रेमी मानते हैं, अपना पति मानते हैं, और कभी कभी तो वो अपना दास्य भाव से स्वामी भी मान लेते हैं। कबीरदास जी को जहां पर माफ कीजिएगा, श्री राम को हम जहां पर एक आदर्शवादी राजा के रूप में नहीं बल्कि एक अवतरण के रूप में आत्मसात करते हैं, है ना। राम का आदर्श हमारे सामने कैसा है, तो आज भी हम श्री राम की उपासना करते हैं। श्री रामचरितमानस
को पूछते हैं, श्री रामायण को पूछते, व्हाई, व्हाट इज द रीजन। आज भी यदि कोई गुरु के पास हम लोग जाते हैं तो वो हमें राम नाम को पढ़ने के लिए, राम नाम की रट लगाने के लिए कहता है, तो उसका भी तो कोई ना कोई रीजन रहा होगा। तो राम, यहाँ पर यदि हम कबीरदास जी के राम की बात करते हैं तो कबीरदास जी के जो राम है वह माधुर्य भाव से एक प्रेमी के रूप में, पति के रूप में आ जाते हैं। कैसे? तो देखिए, जैसे हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत सी बार उन्होंने, कबीरदास जी ने अपने केवल और केवल अपने रूप में, अपने राम के रूप में उन्होंने पति, प्रेमी या दास्यता के रूप में, स्वामी के रूप में भी उसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी वह राम को वात्सल्य मूर्ति के रूप में माँ भी मान लेते थे और खुद को उनका पुत्र भी मान लेते थे। मतलब देखिएगा कि कबीरदास जी अपने राम को प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, दास्यता के रूप में, स्वामी के रूप में, माता के रूप में और पुत्र के रूप में, कितने रूप हुए? आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी के भक्ति के कितने साधन थे। तो 6 साधनों में उन्होंने अपने राम नाम को डाला था। कौन कौन से? तो प्रेमी के रूप में, पति के रूप में, दास्यता के रूप में, स्वामी के रूप में, माता के रूप में और पुत्र के रूप में। इतने प्रकारों में कबीरदास जी ने अपने राम को डाला था। निर्गुण निराकार ब्रह्म के साथ भी इस तरह का सरस और सहज मानवीय प्रेम कबीरदास जी के भक्ति की विलक्षणता रही है। यह दुविधा और समस्या दूसरों को भले हो सकती है, जिस राम के साथ कबीर इतने अनन्य थे, मानवीय संबंध पर प्रेम करते हो, वह भला निर्गुण कैसे हो सकते हैं? पर खुद कबीर के लिए समस्या नहीं थी, क्योंकि कबीरदास जी कहते हैं, संतो धोखा कासु कहिए। मतलब संत लोग जो होते हैं ना, वो कभी भी धोखा एक दूसरे को नहीं देते। गुण में निर्गुण, मतलब उनके गुण में निर्गुण समाया है, और निर्गुण में गुण मतलब निर्गुणवादी जो है वो उसमें गुण छिपा है। बाट छाड़ी क्यों बही से, मतलब क्यों हम किसी का इंतजार करें, क्यों हम किसी की बाट देखें, और बही से मतलब हम किसी के साथ बहस न करें। तो यहाँ पर या क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक आपको? जी मैम। हाँ, एक बात करते हैं कि संत नामदेव को आप लोग सुने होंगे। तो संत नामदेव जब गोरा कुम्हार के पास आए, महाराष्ट्र में रहने वाले संत हैं, आप लोग शायद संतों की यात्रा को न जानते हैं, तो वहां पर वो चले गए थे कि हाँ चलो हम निर्गुण का ही रूप देख लें। तो फिर जैसे वो चले जाते हैं तो कितना सुंदर मराठी में कहते हैं, निर्गुणाचा भेटी आलू सगुणाशी, मतलब मैं तो निर्गुण देखने के लिए आया था, मुझे तो यहाँ पर। और गोरा कुमार क्या कर रहे थे? तो वह मिट्टी को रोंद रहे थे है ना। वो कुमार का मतलब पता होता है आपको कि उस कुमार के पास लकड़ी होती है ना, और लकड़ी को काटता है कुम्हार, है ना, अलग अलग चीजें बनाता है कुम्हार लकड़ियों से, फिर टेबल बन जाता है। ऐसा ही कार्य होता होगा ना गोरा कुम्हार का? लकड़ियों से नहीं मैम, हाँ, फिर क्या? मिट्टी से। हाँ, वेरी गुड। हम वही जानना चाहते थे कि क्या आप लोग सो गए हो या जग रहे हो। गुड गुड, अच्छा लगा। तो जब हम देखते हैं गोरा कुमार के पास, तो गोरा कुमार का उत्तरदायित्व क्या कर रहा था? तो वह मिट्टी को रोंद रहा था, पैरों से रोंदते हैं ना। जब आप किसी चले जाते हो कुमार के घर में तो आप देखोगे कि उनको कितना पैरों से रोंदना पड़ता है हर बार। देखिए, फिर से बैकग्राउंड साउंड चल रहा है। वैष्णवी शायद आपका है बेटा, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू। गुड, वैष्णवी प्लीज, वैष्णवी गिरीश सेंदाने प्लीज आई रिक्वेस्ट यू बेटा, आपका कैमरा ऑन है? वैष्णवी, क्या आप हमारी बात को सुन पा रही हो? ये बैकग्राउंड साउंड आता है बेटा, जिससे लेक्चर्स खराब हो जाता है। ओके ओके, सॉरी कहने की जरूरत नहीं है बच्चा, बस बंद कर दो उसे। हाँ, क्या बात कर रहे थे? हाँ, निर्गुणाचा भेटी आलो सगुणाशी, ऐसे कहने वाला हमारा जो संत नामदेव है ना, जब वो उनके दर्शन करने के लिए आए थे तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था गोरा कुम्हार का, कि वो तो बस उसके दर्शन करने आए थे, मैं तो निर्गुण को देखने आया था यार, मुझे तो सगुण मिल गया।
यहाँ एक प्रोफेसर महावीर शरण जैन है जो कबीर और कबीर के राम की साधना को अपने विचारों के साथ अभिव्यक्त करते हैं। देखिए उनका स्टेटमेंट क्या है। कबीर का सारा जीवन सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। तय है कि वो सत्य की खोज करते रहे और असत्य का खंडन करते रहे। मतलब कबीरदास जी यदि हिंदुओं की जगह पर चले जाते हैं, हिंदुओं की गली में जाते हैं तो वहां पर खंडन करते, मुस्लिमों के विरोध में चले जाते तो वहां पर खंडन करते। मतलब कबीर की साधना मानने से नहीं जानने से आरंभ होती है ना। मतलब हम कबीरदास जी को हम कहते हैं ना कि कबीरदास जी को मानना महत्वपूर्ण है, कबीरदास जी को मान, तो कबीरदास जी को मानिए मत, कबीरदास जी को जानिए, तब पता चलेगा। वे किसी के शिष्य नहीं है, रामानंद द्वारा चेताए हुए चेला है। उनके लिए राम रूप नहीं है, दशरथी राम नहीं है, उनके राम तो नाम साधना के प्रतीक है। मतलब राम श्री कबीरदास जी के जो राम है ना, उसका कोई रूप नहीं है, वो दशरथ पुत्र राम नहीं है। उनके राम में तो केवल मात्र साधना का प्रतीक है। उनके जो राम है वह किसी संप्रदाय, जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं है। प्रकृति के कण कण में अंग अंग में रमण करने पर भी जिन्हें अनंग स्पर्श न कर सकता, वो अलग अविनाशी परम तत्व श्री राम है। उनके राम मनुष्य और मनुष्य के बीच किसी भेदभाव के कारक नहीं, वे तो प्रेम तत्व के प्रतीक हैं। भाव से ऊपर उठकर महाभाव या प्रेम के आराध्य हैं। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने अपने इस एक वाक्य में कहलवा दी कि कबीरदास जी का जो जीवन है वह सत्य की खोज करता है, सत्य के चाहते हैं, सत्यान्वेषी है और वो असत्य का खंडन करते हैं। मतलब हमने बता दिया आपको कि मस्त मौला थे। मस्त मौला से तात्पर्य क्या है, तो जहां पर भी गलत हो रहा है उस गलत को उन्होंने कई लोग होते हैं घर में भी और घर के बाहर भी कि बस देखते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, कुछ कहते नहीं है। लेकिन ऐसे भी लोग होते हैं जो जहां पर गलत होता है ना तुरंत कहलवा दे कि ये गलत हो रहा है, पापा ये गलत है, मम्मी ये गलत है, ये कहने की भी हिम्मत होती। तो ये जो हिम्मत आती है कबीरदास जी को जानने से आती है, उसे उन्हें मानने से नहीं होती। तो कबीरदास जी का जो सारा जीवन है वह सत्य की खोज तथा असत्य के खंडन में व्यतीत हुआ। कबीर की जो साधना है, यदि हम कहते हैं कि हम कबीर पंथी है, कबीरदास जी को मानते हैं, तो ये मानना आवश्यक नहीं है, बल्कि मानने से उसे जानना आवश्यक हो जाता है। वे किसी के भी शिष्य नहीं है। मतलब हम लोग कहते हैं ना कि कबीरदास जी रामानंद के शिष्य हैं, तो यहाँ पर उनका कहना है महावीर सरल जैन का कि कबीरदास जी किसी के भी शिष्य नहीं, बल्कि वे तो रामानंद द्वारा चेताए हुए चेला है। मतलब उन्हें चेताया गया, उन्हें प्रेरित किया गया कि तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, तब वो उनके शिष्य बने। उनके लिए मतलब कबीरदास जी के लिए राम रूप नहीं, राम का कोई रूप ही नहीं है, वे दशरथ पुत्र राम भी नहीं, बल्कि वे राम तो नाम साधना का प्रतीक मानते हैं। मतलब राम का जो नाम है उनकी साधना करना केवल प्रतीक मानते हैं। उनके राम मतलब कबीरदास जी के राम किसी पर्टिकुलर एक संप्रदाय के लिए, जाति या देश की सीमाओं में कैद नहीं हो सकते, क्योंकि इसके पूर्व बता चुके हैं प्रकृति के कण कण में अंग अंग में रमण करने पर भी जिसने अनंग स्पर्श